फिल्म की स्टार्टिंग में 300 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर इसके बाद हमें हवा में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक दुनिया बसी थी। उस दुनिया में हुए कूड़े को नीचे से बाहर फेंका जाता था। फिर एक आदमी को उस कूड़े में से एक रोबोटिक मशीन मिलती है जिसमें उसकी आधी बॉडी इंसान की थी और आधी बॉडी मशीन की थी। फिर वो आदमी उस रोबोट को अपने घर लाता है। फिर वो उस रोबोट को अपने सेंटर में ले जाकर उसको फिर से नया बना देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सो के उठती है जो एक लड़की थी। फिर वो लड़की अपने को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो उस डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आई। डॉक्टर कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हें एक कूड़े से पाया और फिर मैंने तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल ठीक कर एक नया रूप दिया। फिर डॉक्टर उस रोबोट को बाहर लाता है। फिर वो रोबोट बाहर की दुनिया को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो लड़की उस स्पेसशिप को देखती है जो आसमान में था। फिर वो डॉक्टर से पूछती है ये क्या है। फिर डॉक्टर से बोलता है कि वो स्काई सिटी है, वहाँ दुनिया बहुत अच्छी है, वहाँ एक अलग दुनिया रहती है। फिर इसके बाद उस रोबोट का नाम वो डॉक्टर अलीटा रखता है। फिर अलीटा ये नाम सुनकर बहुत खुश होती है। फिर डॉक्टर अलीटा से कहता है ज़मीन पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब स्काई सिटी के लिए काम करते हैं। स्काई सिटी में बहुत से फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज है। फिर अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर रात को उस शहर में एक लड़की का कत्ल होता है। फिर रात को जब अलीटा अपने घर होती है फिर वो डॉक्टर को देखती है जो रात को कहीं से घर लौट कर आ रहे थे। फिर अलीटा को नजर आता है कि डॉक्टर के हाथों पे खून लगा हुआ है। फिर उसे शक होने लगता है कि शहर में जो मर्डर हो रहे हैं हो सकता है इन्होंने ही किए हों। अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी एक्स वाइफ आती है। फिर वो औरत अलीटा को देखकर हैरान हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर ने जो बॉडी उस पर लगाई है वो उनकी बेटी की थी। उनकी बेटी बहुत पहले मर चुकी थी। फिर अलीटा ह्यूगो के साथ घूमने निकल जाती है। फिर वो लड़का अलीटा को एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है ताकि वो उसे स्काई सिटी अच्छे से दिखा सके। फिर ह्यूगो अलीटा से कहता है कि मेरा सपना स्काई सिटी में जाना है। फिर अगले दिन रात को वो डॉक्टर घर से बाहर निकलता है। फिर अलीटा उनका पीछा करती रहती है। फिर वहाँ उसे पता चलता है कि डॉक्टर एक किलर नहीं है बल्कि राक्षसों को मारने वाला है। फिर तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो लड़कियों को मारता था। फिर अलीटा अकेली ही उस आदमी से लड़ती है और उसे नीचे गिरा देती है। फिर वो उसे बहुत मारती है। वहीं उसके साथी को भी अलीटा मार देती है। फिर वो डॉक्टर और अलीटा उसका सर लेकर फैक्ट्री की ओर जाते हैं जहाँ उन्हें उसके बदले $20 मिलते हैं। फिर इसके बाद अलीटा को वो डॉक्टर अपनी कहानी सुनाता है। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ एक घर में रहा करता था। फिर उन्होंने एक रोबोट बनाया। वो रोबोट उनकी बेटी को उठा ले गया। फिर उस डॉक्टर ने गुस्से में आकर उस रोबोट को एक हथियार से मार दिया, यानी कि उसे तोड़ दिया। फिर डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गया। इसके बाद के सीन में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम वेक्टर था। वो वेक्टर शहर में होने वाले गेम्स का ऑनर था। उस वेक्टर के साथ उस डॉक्टर की वाइफ थी। डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के लिए काम करती थी। फिर वही रोबोट उसके घर कांच तोड़कर अंदर आ जाता है जिसको अलीटा ने मारा था। फिर उस रोबोट को लैब में लाया जाता है। फिर वेक्टर पूछता है तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया। फिर वो रोबोट बोलता है एक लड़की ने। फिर वो रोबोट बोलता है कि वो एक मामूली बच्ची नहीं है, उसने हमें बुरी तरह से मारा। फिर वेक्टर उस रोबोट से कहता है तुम अलीटा को मार कर मेरे सामने लाना। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को रेस गेम दिखाने ले जाता है। फिर वो अलीटा को बताता है जो ये गेम जीतेगा उसे स्काई सिटी में जाने का मौका मिलेगा। फिर अगले दिन ह्यूगो अलीटा को एक शिप दिखाता है। फिर वो अलीटा को बताता है कि ये 300 साल पुराना शिप है जो दुश्मनों का शिप था। फिर अलीटा पानी में उतर जाती है और शिप के अंदर जाने की कोशिश करती है। फिर जब वो शिप के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ एक रोबोटिक बॉडी है। फिर वो उस रोबोटिक बॉडी को डॉक्टर के पास लाती है। फिर वो डॉक्टर को कहती है इस बॉडी को मेरे में ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। फिर डॉक्टर कहता है ये बॉडी बहुत पावरफुल है, इस बॉडी में बहुत सी मिसाइल लगी है जो दुनिया तबाह कर सकती है, और अगर इस बॉडी को तुम में लगाया तो तुम हर किसी को मारने लगोगी। फिर अलीटा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर अलीटा रात को फैक्ट्री में चली जाती है। वहाँ जाकर अलीटा वॉरियर हंटर का पास ले लेती है। इसके बाद ह्यूगो के साथ अलीटा एक क्लब में जाती है जहाँ बहुत से हंटर्स थे। फिर अलीटा वहाँ मौजूद सब लोगों से कहती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को खत्म कर देना चाहिए, वही है जो शहर की लड़कियों को मार रहा है। फिर वहाँ मौजूद एक हंटर अलीटा का मजाक उड़ाता है। वो अलीटा को कहता है कि तुम तो इतनी सी हो तो तुम कैसे मारोगी और तुम वॉरियर हंटर कैसे बन चुकी हो। फिर इसके बाद अलीटा उसे ज़मीन पर पटक देती है, फिर उसे लात मार देती है। फिर वहाँ मौजूद सभी हंटर हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ वेक्टर का रोबोट आ जाता है
अब वो साइज में बहुत बड़ा हो चुका था। फिर वो रोबोट अलीटा पर अटैक करता है। फिर अलीटा भी उसका मुकाबला करती है। फिर वो रोबोट जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है और अंडरग्राउंड जगह में चला जाता है। फिर अलीटा उस रोबोट को बहुत बुरी तरह से मारती है। फिर वो रोबोट अपनी चैन से अलीटा की बॉडी के सारे टुकड़े कर देता है। फिर तभी डॉक्टर और ह्यूगो वहाँ मौजूद हो जाते हैं। फिर वो डॉक्टर उस रोबोट की बॉडी पर आग लगा देता है। फिर वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। फिर वो डॉक्टर अलीटा की बॉडी को गला देता है। अलीटा में जुड़ी हुई बॉडी अब खराब हो चुकी थी। फिर अलीटा ने जो बॉडी डॉक्टर के पास लाई थी, फिर उस बॉडी को डॉक्टर अलीटा की बॉडी में लगा देता है। फिर अगली सुबह अलीटा अपनी नई बॉडी देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब अलीटा को एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो वेपन्स वाली थी और बहुत पावरफुल थी और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती है। फिर अगले दिन अलीटा ह्यूगो के पास जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा की नई बॉडी देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। फिर ह्यूगो अलीटा से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द स्काई सिटी में जाना है। वहाँ जाने के लिए मुझे बहुत से पॉइंट चाहिए होंगे। ये पॉइंट्स उस रेस गेम को जीत कर लिए जा सकते हैं। फिर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल के देती है। वो कहती है कि इसे बेच देना और इससे पॉइंट ले लेना। फिर वो ह्यूगो को बताती है कि ये दिल इतना पावरफुल है कि इस दिल की मदद से शहर में एक हफ्ते की बिजली आ सकती है। फिर ह्यूगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है। फिर ह्यूगो अलीटा से कहता है कि तुम्हें गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम इस रेस को जीत सकती हो। अगर तुम इस रेस को जीतती हो तो तुम भी मेरे साथ स्काई सिटी जाना। फिर अलीटा गेम में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत से किलर से मिलता है ताकि वो अलीटा को मार सके। फिर वो उन सब किलर से कहता है कि तुमने अगर अलीटा को मार दिया तो तुम्हें 5 मिलियन पॉइंट मिलेंगे जिससे तुम स्काई सिटी में जा सकते हो। फिर इसके बाद वही किलर दिखाया जाता है जिसको अलीटा ने बहुत बुरी तरह से मारा था और अब वो किलर ह्यूगो को मारने वाला था। फिर वो किलर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब ह्यूगो भी एक किलर बन चुका था। अब वहीं दूसरी तरफ रेस स्टार्ट हो जाती है और सारे किलर अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं और वो अलीटा पर हमला करने की कोशिश करते हैं। फिर वो गेम में मौजूद सारे किलर्स को मारती है। फिर अलीटा को ह्यूगो की कॉल आती है। वो अलीटा से कहता है कि मेरे पीछे वो किलर आ चुका है और वो मेरी जान लेना चाहता है। फिर अलीटा उस गेम को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए निकल जाती है। फिर अलीटा उस किलर के पास पहुंचती है और उसे मारती है। वहीं मौजूद एक स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि ह्यूगो अब के एक किलर बन चुका था और इस पर इनाम भी था। जो भी उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। फिर वहाँ उस शहर की पुलिस आ जाती है ह्यूगो को पकड़ने के लिए। फिर वो किलर अलीटा से कहता है कि तुम्हें ह्यूगो को मारना पड़ेगा। फिर वो एक तलवार से ह्यूगो को मार डालता है। फिर ह्यूगो अपना दम तोड़ देता है और अलीटा रोने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आती है। फिर वो अलीटा से कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो, फिर हम इसके सर के साथ एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। वो अलीटा का दर्द महसूस कर रही थी। फिर अलीटा ह्यूगो का सर काट कर पुलिस को दिखाती है। फिर इसके बाद अलीटा अब डॉक्टर के पास उस सर को ले जाती है। फिर वो डॉक्टर ह्यूगो के सर के साथ एक बॉडी अटैच कर देता है और ह्यूगो अब जिंदा हो चुका था। फिर वो डॉक्टर अलीटा को समझाता है कि हर कोई स्काई सिटी में नहीं जा सकता। सिर्फ स्काई सिटी वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पैदा हुए हैं या जो लोग उस रेस के विनर होंगे। फिर डॉक्टर ये भी कहता है कि मैं और मेरी पत्नी स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे। हम अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ आए थे, तब से हम यहीं हैं। फिर अलीटा वहाँ से निकल जाती है वेक्टर को मारने के लिए। फिर अलीटा वेक्टर की कंपनी में जाती है। वहाँ जो रोबोटिक मशीनें रहती हैं फिर वो अलीटा पर हमला करती हैं। फिर अलीटा उनका मुकाबला करती है और उन रोबोटिक मशीनों को तबाह कर देती है। फिर अलीटा वेक्टर की कैबिन में जाती है। फिर वेक्टर तुरंत एक रोबोट को बुला देता है। फिर वो रोबोट अलीटा पर हमला करता है। उस हमले की वजह से अलीटा घायल हो जाती है। तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है। फिर अलीटा देखती है वो एक सैनिक थी जिसने वर्ल्ड वार में लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में उसके सारे साथी मारे गए। फिर अलीटा की बॉडी टूटकर कूड़े में जा गिरी थी। फिर अलीटा को सब याद आ गया था कि वेक्टर ने ही उसके साथियों को मारा है। फिर अलीटा उस रोबोट की तलवार की मदद से 2 टुकड़े कर देती है। उसी तलवार से वो वेक्टर को खत्म कर देती है। तभी डॉक्टर का फोन अलीटा को आता है। वो डॉक्टर अलीटा से कहता है ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है एक पाइप के ऊपर चढ़ के। फिर अलीटा उसे रोकने के लिए ऊपर जाती है। वो ह्यूगो को बताती है कि स्काई सिटी में कुछ नहीं है, हम दोनों इसी शहर में रहेंगे। फिर अलीटा की बात ह्यूगो मान जाता है। ये सब स्काई सिटी का मालिक देख रहा था। फिर वो अपना हथियार उस पाइप के जरिए छोड़ता है। उस हथियार से ह्यूगो की बॉडी कट जाती है। फिर अलीटा ह्यूगो का हाथ पकड़ती है। फिर इसके बाद ह्यूगो का हाथ टूट जाता है। फिर ह्यूगो नीचे गिर जाता है और अलीटा रोने लगती है। फिर अलीटा तय करती है कि वो स्काई सिटी में जाएगी और उसके मालिक को मार डालेगी। वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। फिर इसके बाद अलीटा उस गेम को जीत जाती है और वो विनर बन जाती है। फिर वो अपनी तलवार से ऊपर की ओर इशारा करती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही है। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।